हाय गाइस। तो आज मेरा पहला दिन है ओल्डनबर्ग में। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी बाहर जाके कुछ खा लूँ। अभी दिन के 11:30 हो गए हैं, क्योंकि आज संडे है। तो संडे को तो सब कुछ जर्मनी में क्लोज़ होता है। सुपरमार्केट सारी बंद होती हैं, आप कुछ ग्रोसरी वगैरह नहीं कर सकते। तो मैंने देखे हैं एक दो अच्छे कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे। अभी मैं एक कैफ़े एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे नाश्ते में या ब्रंच में आपको क्या मिलता है। तो ये मेरा नया अपार्टमेंट है जो मैंने आपको दिखाया था। तो अभी मौसम तो यहाँ पे रेनी होता है। इस ब्रेमन वहाँ पे भी बारिश होती रहती थी, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि ये 30 मिनट का फासला है। तो अब मैं जाऊँगा, वॉकिंग डिस्टेंस पे कोई 10-15 मिनट लगेंगे। तो मैं वहाँ जाके देखूँगा कि वो कैफ़े किस तरह का है, फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि मैं ब्रंच में क्या खा रहा हूँ या क्या मिलता है। तो लेट्स सी कि ओल्डनबर्ग में मेरा पहला दिन कैसा जाता है। आज संडे है, बहुत ही क्वाइट होता है संडे जर्मनी में। सब लोग आराम करते हैं और मतलब कोई एक्टिविटी नहीं होती बेसिकली संडे को। वो कहते हैं रूए टाग। रूए टाग का मतलब होता है रेस्ट डे। तो नॉइज़ेस, लाउड नॉइज़ेस वगैरह ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती। जिस तरह के पाकिस्तान में संडे टिपिकल वो डे होता है जहाँ पे आप अपनी घर के काम वगैरह करते हैं। अच्छा, सफाइयाँ बहुत मतलब लाउडली आप चीज़ें रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे लीगली ये पॉसिबल नहीं है। तो संडे को सब ने आराम करना होता है। तो आप देख सकते हैं कितना क्वाइट इन्वायरमेंट है। तो ये सिटी जो है वो छोटा है और बहुत चिल सिटी है। तो मैं आपको अगले व्लॉग्स में दिखाऊंगा, सिटी भी जाऊंगा, सिटी भी दिखाऊंगा। लेकिन आज संडे है तो मैं मुझे भूख लगी है, तो मैंने ब्रंच करना है। तो अभी मैं ब्रंच वाली लोकेशन पे जाऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा। जरीन देखे, मैं अभी कैफ़े की तरफ जा रहा था, यहाँ पे इन्होंने बंद किया हुआ है, शायद ट्रेन आ रही है। तो अभी हम इधर वेट करेंगे जब तक ट्रेन नहीं गुजरती। तो लेट्स सी कि वो एक्सपीरियंस कैसा होता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि जर्मनी में यहाँ पे स्ट्रीट्स कैसे ब्लॉक की जाती हैं ट्रेन्स के लिए। आप देख सकते हैं। तो गाड़ियाँ मतलब 5-10 मिनट पहले ही ये बंद होता है। तो अभी यहाँ से ट्रेन गुजरने वाली है। जैसे ही ट्रेन गुजरती है ये खुला होगा फाटक। तो ये सामने ब्रिज भी है। तो अभी हम वेट करते हैं जब तक ट्रेन आके गुजरती है, फिर उसके बाद में फिर आगे जाऊंगा। ये जो कैफ़े में जो जा रहा हूँ वो बिल्कुल आगे ही है। तो ये सामने आप देख सकते हैं बच्चे बाइक्स पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे बाइकिंग का कल्चर बहुत ज़्यादा है। तो या लेट्स सी। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाऊँ, जब ट्रेन आए तो मैं एक क्लिप बनाता हूँ। यहाँ से रीजनल ट्रेन ही चलती है नॉर्मली। अभी देखें ट्रेन आएगी, आवाज़ मुझे ऑलरेडी आ रही है, ये देखें। सो ये माल जाइड लिखा हुआ है इसके ऊपर, विच इज़ अ फनी थिंग। ये रीजनल ट्रेन है। तो ये ट्रेन गुज़र गई यहाँ से। आई थिंक अभी ये फाटक खोलेंगे और अभी शायद देखें ये खुल गया। तो अभी मैं वॉक कर सकता हूँ। तो ट्रैफिक भी चलने लगी है। तो गाइस फाइनली मैं पहुँच जाऊँगा बस अभी। ये देखें, ये सामने ब्रिज है, ब्रिज और ये फिर क्रॉस ओवर द ब्रिज। ये ट्रेन स्टेशन बिल्कुल सामने ही है। तो अभी मैं जाऊंगा आगे कैफ़े, तो मैं कैफ़े पे आपको दिखाऊंगा। तो गाइस मैं पहुंच गया हूं। जिस कैफ़े का मैं बता रहा था वो बिल्कुल पीछे है, हैनी एम्स्टार। तो अब देखते हैं, यहाँ पे संडेज़ में तो बहुत रश होता है, फैमिलीज़ आती हैं ब्रंच करने। तो मैं भी आया हुआ हूँ, अंदर काफ़ी फुल लग रहा है। तो हम अंदर जाते हैं और देखते हैं कि ब्रंच में क्या अवेलेबल है। तो देन मैं कुछ लाइट सा ही लूँगा, इतना हैवी नहीं खाऊँगा। तो लेट्स गो इनसाइड एंड चेक इट आउट।
तो नाजरीन हम पहुंच गए इधर। अब देखते हैं कि मेन्यू में क्या है। मैं सोच रहा हूं कि कोई ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड शेट वगैरह देख लूं, तो आई विल सी। ये आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट। तो मैं अभी चूज़ करके फिर आपको बताऊंगा कि मैं क्या ऑर्डर करने वाला हूँ। ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा हैं एंड मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ अभी। हाय गाइस, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई अच्छा सा ऑप्शन मिला नहीं। उन्होंने कहा कि नाश्ता तो ख़त्म हो गया है, तो अभी तो आप लंच वगैरह कर सकते हैं। और लंच के ऑप्शंस भी मुझे कुछ इतने मज़े के नहीं लगे, काफ़ी महंगे भी थे, 18, 19, 20 यूरो के। तो मैं इतना ज़्यादा खाना भी नहीं चाहता। अभी मैं जाके अभी सिटी में देखूंगा कोई छोटा सा रेस्टोरेंट होगा या कुछ, तो मैं लंच के लिए छोटी सी चीज़ पकड़ूंगा। और फिर हम देखते हैं बाद में, अगर नेक्स्ट संडे को अगर मैं टाइम पे पहुंचता हूं तो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट होता है वो कैसे होता है। तो अनफॉर्चुनेटली अभी तो 12 बज गए हैं, तो 12 बजे के बाद जर्मनी में जो होता है वो ब्रेकफास्ट एंड होता है, फिर लंच स्टार्ट होता है। तो देन आई विल सी यू इन द सिटी, मे बी इन अनदर प्लेस। आई विल शो यू, सो स्टे tuned. I'll show you what I'm gonna eat. नाजरीन हम देखें ये सिटी सेंटर पहुंच गए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कैफ़ेज़ हैं, और फर्स्ट टाइम है मेरा इस सिटी सेंटर में। तो संडे को तो सारी शॉप्स बंद होती हैं, तो आपको कोई शॉप इतनी खुली नज़र नहीं आएगी। और कितना सन्नाटा है देखें सिटी में। तो छोटा सा है लेकिन इट्स क्यूट, तो आई लाइक इट। सो मेरा ये फ़र्स्ट टाइम है इस शहर में। तो देखते हैं आगे क्या है। अभी तो मैं ढूंढ रहा हूँ कोई जगह जहाँ पे मैं कुछ खा सकूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। देखिए यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मतलब अच्छा है, इतना बड़ा नहीं है। ये सारी शॉप्स बंद हैं मेरे ख्याल से। सामने एक फार्मेसी है, आउटलेट्स भी काफ़ी हैं यहाँ पे। डगलस भी नज़र आ रहा है मुझे सामने। तो ये कोई बार्बर शॉप है जो कि बंद है। आज सब कुछ बंद होता है संडे को, सिर्फ लोग बस कैफ़ेज़ का विज़िट करते हैं और रेस्टोरेंट्स का। तो चलें आगे देखते हैं कि हमें कुछ मिलता है या नहीं। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। जर्मनी में जो शॉप्स हैं या स्पेशली जो फार्मेसीज़ हैं वो इस तरह बनी हुई होती हैं, आपको लगेगा कि किसी का घर है। ये देखें, ये सामने जो अपोथेके लिखा हुआ है, ये बेसिकली जर्मन में फार्मेसी को कहते हैं। तो ये फार्मेसी है, इसके अंदर आपको सारी वो चीज़ें अवेलेबल होंगी, टैबलेट्स और मेडिसिन वगैरह। तो ये इनका टिपिकल स्टाइल है। जो ओल्ड जो घर होते हैं उनको वो फार्मेसीज बनाते हैं। सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो ये देखें, मैं आ गया हूँ बीच सिटी सेंटर में। तो अभी तो मुझे कोई शॉप खुली नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल सुनसान ऐसा लग रहा है जैसे इस शहर में कोई बंदा ही नहीं रह रहा। सो दिस इज़ अ टिपिकल संडे इन जर्मनी। सो ये ओल्डनबर्ग शहर है जो कि लोअर सैक्सनी में है, एक प्रोविंस है जर्मनी का। तो देखते हैं मेरी सर्च कहाँ तक जाके रुकती है। अभी तक तो मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला, और ऐसा लग रहा है जैसे सारे लोग सोए हुए हैं इस शहर में, कोई शोर नहीं, कुछ नहीं। एंड नाउ इमेजिन संडेज इन आवर सिटीज़। सो दिस इज़ जर्मनी फॉर यू ऑन संडेज। थिंक मुझे एक जगह मिली है कोखलोफल। यहाँ पे मेरे ख्याल से बर्गर्स और फास्ट फूड वगैरह अवेलेबल है। तो ये तो ओपन है। अब मैं नहीं चाहता कि मैं सुबह सुबह फ़ास्ट फूड खाऊं। मैं आगे जाता हूं, आगे जाके चेक करता हूं कि कुछ और अच्छी चीज़ है तो मैं फिर वहीं से कुछ खा लूँगा, नहीं तो वापस इधर आना पड़ेगा। ये देखें, यहाँ पे कोई एंट्रेंस है अंदर, ये खिलौनों की शॉप है आगे। तो लेट्स सी, हम आगे जाते हैं और देखते हैं कि कुछ और हमें मिलता है या नहीं। तो गाइस, यहाँ पे कोई एक मेमोरी के लिए यहाँ पे एक उन्होंने सजाया हुआ है। शायद कोई अटैक हुआ है किसी ब्लैक पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको नज़र आएगा, जस्टिस फॉर लॉरेंस।
तो रेसिज्म का कोई अटैक लग रहा है, तो यहाँ पे उसके लिए एक मेमोरी के लिए एक यहाँ पे इन्होंने छोटा सा वो बनाया हुआ है, स्पॉट बनाया हुआ है जहाँ पे फूल रखे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुलित्ज़ाई गेवाल्ट। सो पुलित्ज़ाई गेवाल्ट का मतलब ये होता है पुलिस वायलेंस। तो लग ये रहा है कि ये जो बंदा मरा है इसको पुलिस ने मारा है, तो इसलिए यहाँ पे लोग उसकी मेमोरी के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे पुलिस वायलेंस के जर्मनी में भी जस्ट लाइक अमेरिका यहाँ पे भी काफ़ी केसेस हुए हैं। तो ओल्डनबर्ग में भी एक ये केस हुआ है जो कि 2000 आई थिंक 25, ये वैसे रिसेंट है, 20/4/2025 ये है, 20 अप्रैल को ये वाक़या हुआ है। पुलिस ने वायलेंस करके शायद इसको मार दिया है, तो उसकी मेमोरी के लिए यहाँ पे बनाया गया है ये स्पॉट। तो पुलिस वायलेंस इज़ आल्सो कॉमन इन जर्मनी, नॉट जस्ट इन यूएसए। गाइस, मैं यहाँ पे अभी सिटी सेंटर पहुँच गया हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे ही कुछ खा लूँगा, क्योंकि आगे मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा स्पॉट्स होंगे खाने के। यहाँ पे एक डोनर है जो कि जर्मनी का फेमस जो डोनर सैंडविच होता है वो अवेलेबल है, वो तो मैं खाता रहता हूँ। और फिर ये बैक वर्क में है जो सैंडविचेस होते हैं, तो आई थिंक मैं बैक वर्क जाऊँगा तो मैं वहाँ जाके चेक करता हूँ कि कोई अच्छा सा सैंडविच अगर मुझे मिलता है तो आई थिंक मैं वो इस टाइम पे वो खा लूँगा। और फिर मैं रात के लिए भी मैं कुछ सोच रहा हूँ कि कोई पैक करवा के ले जाऊँ, तो मैं फ़र्स्ट इसमें जाऊँगा बैक वर्क में, फिर जाके एक सैंडविच लूँगा और विल सी कि मैं फिर आगे रात के लिए क्या कहाँ से ले सकता हूँ। तो ये बेसिकली सिटी सेंटर है, यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है। तो या लेट्स गो इनसाइड एंड लेट्स सी व्हाट दे कैन ऑफर। यहाँ पे ड्रिंक्स हैं और यहाँ पे कॉफ़ी है, और ये देखिए यहाँ पे सैंडविचेस हैं, तो आई थिंक इट्स रीज़नेबल। ये चिकन के साथ है और फिर दूसरे वेजिटेरियन भी हैं, स्वीट पेस्ट्रीज भी हैं और काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ब्रेड है और ये स्पिनाट के साथ भी है, और ये स्मॉल पिज़्ज़ा वो सलामी के साथ भी है। तो आई थिंक इट्स अ गुड प्लेस टू ईट। तो मैं यहीं पे खाना खाऊंगा, कुछ नाश्ता मैंने नहीं किया हुआ था। तो ये मुझे लगता है ये वाला सैंडविच अच्छा है, इसके अंदर आपको एग्स मिलेंगे और फिर ब्रेड है, और या आई थिंक दिस वन आई एम गोना टेक दिस वन। और इसके साथ में शायद यहाँ से एक कॉफ़ी ले लूँ तो ये ठीक होगा। फिर उसके बाद मैं शाम के लिए कुछ करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले मैं एक कॉफ़ी कप लूँगा, तो मैं कॉफ़ी के लिए मैं देखता हूँ कौन सी कॉफ़ी मैं पीना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से आप कप उठाते हैं सबसे पहले, तो छोटा, मीडियम या बड़ा वो आप पे डिपेंड है। तो मैं ये वाला लूँगा, मीडियम टाइप। तो यहाँ पे आप देखें कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप ये कप आप अपना इधर रखते हैं, तो फिर बेसिकली यहाँ पे लाते मक्यातो है, लार्ज लाते हैं, लार्ज कैपुचिनो है, फिर मीडियम है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आई थिंक मैंने जो लिया हुआ है वो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे ग्लास, तो मैं चेक करता हूँ और इससे छोटा ग्लास अवेलेबल है। आई थिंक यही है मीडियम वाला, बस इसी में मैं शायद करूँ। तो अब मुझे लग रहा है कि मैं लाटे शायद पी लूँ आज, क्योंकि लाटे में थोड़ा सा मिल्क का वो टेक्सचर मुझे पसंद है, और दैट्स वाई लेट्स गो फॉर लार्ज होगा ना ये। आई थिंक आई एम कन्फ्यूज, लेट्स से लार्ज मक्यातो। अब देखें यहाँ से कॉफ़ी आएगी, ये आप देख सकते हैं कॉफ़ी आ रही है। तो मैंने लार्ज मक्यातो एक की हुई है, और उसके साथ मैं वहाँ से एक सैंडविच लूँगा। तो जैसे ये फिलअप होता है तो फिर मैं अपनी कॉफ़ी उठा के वहाँ से सैंडविच भी लूँगा, एंड देन आई विल सिट एट द टेबल ओवर देयर एंड देन आई लेट यू नो एंड आई विल शो यू व्हाट आई बॉट। यस, तो ये देखें आप, कॉफ़ी हमारी तैयार होके आ गई है। अब इसको हम मतलब साथ में जो शुगर वगैरह है वो ऐड करके फिर मैं लेके जाऊंगा, एंड मैं उधर पेमेंट उधर करनी होगी, फिर वहाँ से फिर मैं वापस इधर आके बैठूंगा। सो ये सारा सेल्फ सिस्टम है ऑर्गेनाइज। यहाँ पे कोई एम्प्लॉयज़ आपको नज़र नहीं आएंगे, इतने 1-2 ही हैं यहाँ पे। तो देन आई विल सी यू एट द टेबल गाइस। तो गाइस, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, तो फाइनली मुझे अपना सैंडविच मिल गया। ये देखें सैंडविच, क्रीम और एग्स हैं इसमें, बड़े मज़े का लग रहा है। और फिर ये मैंने लाते मक्याटो लिए, और मैं यहाँ बैठ के अपना नाश्ता करूँगा। फिर नाश्ते के बाद मैं बाहर जाके डिनर के लिए कुछ पैक करवाऊँगा और फिर घर जाऊँगा। सो या
Thank you for watching. Then see you after the brunch. तो गाइस नाश्ता मैंने कर लिया यहाँ पे, तो अभी मैं डिनर के लिए शायद यहाँ से कुछ लूँ। ये डिनर लाडन है, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। Vielen Dank ना, schönen Tag noch, ciao। तो ये मैंने यहाँ से लिया है, डोना लीबे है, तो बहुत ही सफाई है। अब मुझे टेस्ट नहीं पता कैसा होगा, वो तो मैं घर जाके टेस्ट करके आप लोगों को बताऊँगा। सो आई थिंक नाउ आई हेड बैक टू होम। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो मैं जस्ट देख रहा था कि मैं क्या खा सकता हूँ सिटी में, क्योंकि मैंने आज ही मूव किया है ओल्डनबर्ग, तो इधर कितने ऑप्शंस भी नहीं थे, तो इस वजह से मैं डायरेक्ट सिटी आया। और या इट वाज गुड डे। तो फिर इन फ्यूचर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप किस तरह के वीडियोस देखना पसंद करेंगे, लाइफ इन जर्मनी में क्या क्या आपको दिखाऊं। और मैं जब भी ट्रैवल करता हूं तो मैं आपको डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस करके दिखाता हूं। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस हवाले से होनी चाहिए। अगर आपको कोई क्यूरियोसिटी है जर्मनी में किसी चीज़ के हवाले से, तो आप मुझे बताएं, देन आई विल मेक अ वीडियो। ये देखें, ये क्रिसमस के लिए इन्होंने दरख्त सजाया हुआ है जिसके ऊपर लाइटें लगेंगी। तो क्रिसमस में भी यहाँ पे बहुत अच्छा सीन होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि जर्मनी के क्रिसमस को एक्सपीरियंस करें, कैसा क्रिसमस होता है, यहाँ का कल्चर कैसा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें जब भी मैं कोई व्लॉग अपलोड करूँ। तो स्टे ट्यून, आगे बहुत सारी एक्साइटिंग स्टोरीज़ आने वाली हैं फ्रॉम जर्मनी। एंड शायद मैं क्रिसमस में स्विट्ज़रलैंड का भी विज़िट करूँ, वहाँ पे भी आपको दिखाऊंगा कि क्रिसमस स्विट्ज़रलैंड में कैसा होता है। सो फॉर टुडे दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।